Hello, dear student. How are you? I hope you will very well. I am Prem sir. I most welcome you in my YouTube channel PS Classes. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से सारे संसार में त्राही मची हुई है, जिसके चलते अपने देश में भी सारे स्कूल, कॉलेजेस एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हैं और जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई का अच्छा नुकसान हो रहा है। तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए भारत सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने का प्रावधान किया है, जिसमें बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएं दी भी जा रही हैं और बच्चे अपने सिलेबस को पढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ रहा है तो बच्चों के दिमाग में एक टेंशन पैदा हो रही होगी कि कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करें, कि कैसे एग्ज़ाम होगा या कैसे तैयारी करें कि हमारे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएँ। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए और बच्चों के लिए हम लेकर के आए हैं अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर क्लास 6 से क्लास 8 तक CBSE बोर्ड की क्लासें, जिस पर हम मैथमेटिक्स आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास के मैथमेटिक्स की। तो आइए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को और देखते हैं क्या है इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स देखिए, लिखा है रिकॉल एक्सरसाइज। रिकॉल एक्सरसाइज का मीनिंग बेटा होता है, रिकॉल मतलब जो एक बार हम पढ़ चुके हैं उसको दोबारा से दोहराना। रिकॉल मतलब एक बार जो हम पढ़ चुके हैं उसको दोबारा से हम क्या करेंगे, दोहराएंगे। अब आपके समझ में बात आएगी कि हम पढ़ कब चुके हैं। ठीक है, तो बेटा बात ये है कि हम आज 7th क्लास में हैं, बात समझ रहे हैं। तो आप लास्ट ईयर में कौन सी क्लास में रहे होंगे, 6 में रहे होंगे, बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने जो 6 क्लास में पढ़ा है, ठीक है, उसी की नॉलेज का परीक्षण इस एक्सरसाइज में किया जाएगा कि आपने 6 क्लास में क्या पढ़ा था, क्या सीखा था। बात समझ में आई। यानी रिकॉल एक्सरसाइज में जो प्रीवियस क्लास की बात करूं, जैसे आपने 6th स्टैंडर्ड से निकल करके आए हैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं और उन्हीं को हम सोल्व करके देखेंगे। आइए तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन पे लिखा है चूज़ द करेक्ट आंसर, यानी ये जो है आपके बहुविकल्पी प्रश्न है बेटा। ठीक है, आपको सही आंसर चुनना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन व्हाट डू वी गेट व्हेन वी ऐड 6 to -1। तो बेटा समय बचाने के लिए मैं ऑलरेडी ही लिख कर रखा हूँ और आगे अभी मैं सवाल में खुद अभी करके भी दिखाऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है व्हाट डू वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा, व्हेन माने जब, वी माने हम, ऐड माने जोड़ें 6 को, यानी -6 को जोड़ें 2 - 1। यानी क्वेश्चन का मीनिंग बेटा ये है कि जब हम -1 में -6 को जोड़ेंगे तो हमें फाइनली आंसर क्या प्राप्त होगा। अब इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, 5, -5, 7 एंड -7। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे, नहीं समझे तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि जब हम -1 में -6 को ऐड करेंगे तो हमें फाइनली आंसर क्या मिलने वाला है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन दिया था, एक बार से फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। व्हाट डू वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा, व्हेन माने जब, बी माने हम, ऐड माने जोड़ें, -6 को 2 - 1 यानी -1 में, है ना। क्वेश्चन को समझना, -1 में 6 को जोड़ना है,
-1 में 6 को जोड़ना है, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, यानी -6 को काय में जोड़ना है, -1 में जोड़ना है, ठीक, समझ में आई मेरी बात। ऐसा नहीं है कि -1 को -6 में जोड़ना है, बात समझ रहे हैं, यानी बात को समझो, रियल इसकी वास्तविकता क्या है, यानी फाइनली आंसर आएगा तो वही, लेकिन हम जा रहे हैं बिल्कुल इसकी सच्चाई पे, क्वेश्चन की सच्चाई क्या है, हम कर रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी क्या है, बात समझ में आ रही है। यानी हम -1 में किसको जोड़ेंगे, -6 को जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हम 6 में -1 जोड़ेंगे, यानी फाइनली आंसर तो हमें सेम मिलने वाला है, उससे मतलब नहीं, मतलब इस बात से कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम -6 को ऐड करें किस में, -1 में, ठीक है, तो -1 में ऐड करें तो -1 को ही हम पहले लिखेंगे बेटा, ये सॉल्यूशन है, मैं आपको सॉल्व कर रख रखा हूँ ताकि आपको समय भी कम लगे और समझ में भी अच्छा आए। तो -1 में हम ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड मतलब प्लस कर रहे हैं, ठीक है, किसको, -6 को, बात समझ में आ रही है, हम -1 में ऐड कर रहे हैं किसको, -6 को, ठीक। अच्छा चलते हैं आगे, -1 आपका सेम आ गया, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा क्या आता है, माइनस आता है, मैं आपके साथ समझाया हूँ बेटा, देखिए प्लस है, अगर हम प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो बेटा फाइनल आंसर क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, ठीक है, ये बात आप याद कर लें, जब हम प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, ठीक है बेटा। अच्छा आगे चलते हैं, अब देखिए माइनस के 1 ये है, माइनस के 6 ये है, ठीक। अब यहाँ पे बच्चे अधिकांश गलती कर जाते हैं कि माइनस माइनस को प्लस कर जाते हैं, जबकि ये गलत है। माइनस प्लस कब होता है बेटा, देखिए इस केस में होता है, माइनस के 1 बेटा ये है, ब्रैकेट लगी है आपकी, और माइनस के 6 बेटा ये है, ब्रैकेट लगी है आपकी। अब इन ब्रैकेट के बीच में कोई साइन तो नहीं है ना बेटा, जब साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई में है, तो इस केस में माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, जबकि ये किस चीज़ से अलग है, देखो बेटा ये क्या बीच में माइनस का चिन्ह है, जबकि इसमें कोई चिन्ह नहीं है, या फिर गुणा का चिन्ह हो, बात समझ में आ रही है। तो माइनस माइनस क्या बन जाता है बेटा, प्लस बन जाता है, कैसे बन जाता है, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई बेटा जब माइनस से होती है तो क्या बन जाता है, वो प्लस बन जाता है, बात समझ में आई। लेकिन यहाँ वास्तविकता अलग है, यहाँ -1 को हमें ऐड करना है -6 में, तो बेटा माइनस हम एक बार लिख लेंगे, ठीक है, और माइनस ऐसा ये कह दीजिए कि -1 और -6 -7 हो गए, बात समझ में आई, ठीक है। लेकिन ये चीज़ याद रखें कि ये गलती आपसे ना हो जाए, ये मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस बन सकता है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, लेकिन काय में, कौन से केस में, मल्टीप्लाई के केस में, ठीक है। लेकिन ये मल्टीप्लाई का केस नहीं है, ये काय के लिए बोल रहा है बेटा, ऐड करने के लिए बोल रहा है, काय के लिए बोल रहा है, ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो -1 में -6 ऐड करेंगे तो हम क्या मिलेगा बेटा, फाइनली -7 मिलने वाला है, ठीक है। तो बेटा माइनस ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, यानी आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, -7, यानी फोर्थ वाला नंबर, यानी जो क्वेश्चन ऑप्शन है ये आपका राइट है, ठीक है। तो आइए मैंने ये लिख के भी दिखा दिया है, हैंस ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, -6 क्या है आपका, करेक्ट है, बात समझ में आ रही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, आइए पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन को। व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ 4 किलोमीटर नॉर्थ, बस में आई। कहने का मतलब मेरा ये है, इन्होंने अपोजिट पूछा है किसका, नॉर्थ का। मैग्नीट्यूड क्या है उसका, परिमाण क्या है, 4 किलोमीटर, बहुत चीज़ अलग है, लेकिन इन्होंने पूछा है अपोजिट, क्या पूछा है, अपोजिट पूछा, और किसका अपोजिट पूछा है बेटा, नॉर्थ का अपोजिट पूछा है, किसका अपोजिट पूछा है, नॉर्थ का। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ, ये किसी प्लेन पे, ये भी मैंने समझाने की कोशिश की है, मैं आपको बिल्कुल नई तरीके से समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए अगर हम किसी प्लेन पर डायरेक्शन दिखाएं, किसी प्लेन पे हम दिशाओं को दिखाएं, यानी डायरेक्शन को दिखाएं, तो हम उस प्लेन को 4 भागों में बांट देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बेटा ये जो डायरेक्शन होती है आपकी प्लेन पर, हमेशा याद रखना, कभी आपको आवश्यकता पड़े प्लेन पर डायरेक्शन दिखाने की, तो इस वाली साइड पर हमेशा ईस्ट होता है, क्या होता है, ईस्ट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पूर्व दिशा, क्या बोलते हैं, पूर्व दिशा, ठीक है। अच्छा इसके जस्ट अपोजिट, बात समझ में आ रहे हैं,
अपोजिट में होता है बेटा वेस्ट। क्या होता है? वेस्ट, यानी पश्चिम दिशा। बात समझ में आई? यानी ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट होता है। वेस्ट का अपोजिट क्या होता है? ईस्ट होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आइए ये चीज़ नॉर्थ, ये क्या होता है बेटा? नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर या उत्तरी, उत्तर दिशा। ठीक है बेटा, ये हुई आपकी उत्तर दिशा। अब उत्तर दिशा का अपोजिट क्या होता है बेटा? साउथ। क्या होता है? साउथ, SOUTH। ठीक है बेटा, ये बात याद रखें। अगर आपको किसी प्लेन पर डायरेक्शन शो करनी हो तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना कि हम उस प्लेन को 4 भागों में बांटने के बाद अपने राइट हैंड पर लिखते हैं किसको? ईस्ट दिशा को, यानी पूर्व दिशा को, और अपने लेफ्ट हैंड पर हमेशा क्या लिखते हैं? वेस्ट दिशा को, यानी पश्चिम दिशा को। ठीक है, और इसमें एक बात को याद रखें कि ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट होता है। सेम इसी टाइप से नॉर्थ, और हम ऊपर की ओर चलेंगे तो नॉर्थ होता है ऊपर की ओर, जिसे हम बोलते हैं उत्तरी दिशा। क्या बोलते हैं? उत्तरी दिशा। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है बेटा? साउथ। क्या होता है? साउथ, यानी नॉर्थ का अपोजिट बेटा साउथ होता है, और साउथ का अपोजिट नॉर्थ होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ 4 किलोमीटर नॉर्थ। बस में नहीं, यानी कोई डायरेक्शन है, यानी कोई दूरी है, वो 4 किलोमीटर। कितनी है? 4 किलोमीटर। ठीक, और वो किस दिशा में है बेटा? नॉर्थ दिशा में। नॉर्थ मतलब ये, मान लीजिए वो 4 किलोमीटर यहाँ तक है, ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। कितनी हो गई? 4 किलोमीटर। ये बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कि ओ पॉइंट मैंने कह दिया। क्या कह दिया? ओ पॉइंट। ठीक है, ठीक। अब हमसे पूछा है कि इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट क्या होगा? बात समझ रहे हैं? ये जो आपका 4 है, सॉरी इसको मैं कट कर देता हूँ, नहीं समझ में आएगा। इस 4 का अपोजिट क्या होगा? तो ये तो पता है इसका अपोजिट नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है बेटा? साउथ होता है। ठीक है, और वो कितने किलोमीटर चलना है? 4 किलोमीटर। तो अब हम आ जाएंगे इसके अपोजिट डायरेक्शन पर, यानी इसके अपोजिट दिशा में आएंगे, साउथ दिशा में आएंगे। कौन सी दिशा में आएंगे? साउथ दिशा में आएंगे। ठीक है, मान लीजिए ये पी पॉइंट हो गया। क्या पॉइंट हो गया? पी, और ये भी 4 किलोमीटर हो गया, 4 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? तो साउथ का अपोजिट क्या हो गया बेटा? सॉरी, नॉर्थ का अपोजिट हो गया आपका साउथ हो गया। और नॉर्थ में कितना डिस्टेंस चली गई थी दूरी? 4 किलोमीटर। अब वही दूरी हमें कहाँ चलनी होगी? आपके साउथ में चलनी होगी। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में 4 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन पे था, तो नॉर्थ डायरेक्शन मान लीजिए वो ये है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन ये है, उसमें कितने किलोमीटर की दूरी है? 4 किलोमीटर की दूरी है। ठीक, मतलब ओ पॉइंट तक यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक की दूरी कितनी? 4 है, यानी 4 है। अब हमें जस्ट इसका अपोजिट बताना है, तो अपोजिट बनाने के लिए हमें करना साउथ पे आना पड़ेगा, और हमें 4 किलोमीटर लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए पी पॉइंट तक वो कितनी है? 4 किलोमीटर हो गई। ठीक है, तो याद रखना कि जो नॉर्थ का अपोजिट होता है कितना क्या होता है बेटा? साउथ होता है। ठीक है, और 4 किलोमीटर की डिस्टेंस जो नॉर्थ में थी अब वो कहाँ आएगी? साउथ में आएगी। तो 4 किलोमीटर ईस्ट, तो ये तो बेटा नॉर्थ का अपोजिट तो ईस्ट होता ही नहीं है। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन आपका बेटा गलत है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। 4 किलोमीटर साउथ, 4 किलोमीटर साउथ, अभी जो हमने समझाया था बेटा वही चीज़ है ये बिल्कुल। ठीक है, यानी 4 किलोमीटर साउथ में चलना है। कहाँ चलना है? साउथ में। बिल्कुल, वेरी गुड, आना हमें, क्योंकि नॉर्थ का अपोजिट होता है क्या? साउथ ही होता है। और कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। बस समझ में आ गई? तो हम कहेंगे बेटा 4 किलोमीटर आएंगे और साउथ में आएंगे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा अब किसका अपोजिट होगा? ओ का अपोजिट होगा। ओ का अपोजिट कौन सा बिंदु होगा? पी बिंदु होगा। और पी का अपोजिट क्या होगा बेटा? ओ बिंदु होगा। ठीक है, वो तो मैंने पॉइंट के हिसाब से बता दिया, लेकिन आपसे तो केवल डायरेक्शन पूछी थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में होगा? साउथ डायरेक्शन पर होगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड ये आपका राइट आंसर है। और जब ये राइट आंसर है तो हम आगे को डिस्कस नहीं करेंगे कि ये क्या है और ये क्या है। फिर मैं चलो समझाने के लिए बता ही देता हूँ, हालांकि ये आंसर तो आने वाले नहीं है। 4 किलोमीटर साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट क्या होता है? हमने ये देखा, ईस्ट भी देखा, वेस्ट भी देखा, नॉर्थ भी देखा, साउथ भी देखा, लेकिन ये नया शब्द है साउथ ईस्ट क्या होता है बेटा? तो आइए हम समझाते हैं साउथ ईस्ट क्या होता है। ठीक है,
देखो बेटा साउथ ये है और ये क्या ईस्ट है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में जो ये प्लेन है, ये जो प्लेन है बेटा, ये प्लेन, ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, जिसे मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, समझना मेरी बात को, ठीक है। यानी आपसे पूछा साउथ ईस्ट, तो साउथ मान लीजिए ये आ गई और ईस्ट मतलब ये हो गया, तो इसके बीच में ये वाला एरिया आ गया, यही प्लान आ गया, और यही प्लान क्या है बेटा आपका साउथ ईस्ट एरिया है, ठीक है। हालांकि ये हमारा नॉर्थ का अपोजिट है नहीं, ठीक है, ये मैंने केवल आपको एक्सप्लेन किया। आपके चौथे ऑप्शन में क्या था, 4 किलोमीटर वेस्ट, तो नॉर्थ का अपोजिट वेस्ट तो होता ही नहीं, वेस्ट किसका अपोजिट होता है, ईस्ट का अपोजिट होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी बेटा आपका रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बेटा आपका, ऑप्शन नंबर 2 यानी ये वाला ठीक है, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, थर्ड क्वेश्चन की ओर, ये क्वेश्चन नंबर, तो आइए देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स इज एन एस्केंडिंग ऑर्डर। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ बेटा कुछ नंबरों के सेट दिए हैं, एक सेट ये है, एक सेट ये है, एक सेट ये है और एक सेट ये है, ठीक है। अब इसमें ये देखना है बेटा कि कौन सा सेट एस्केंडिंग ऑर्डर में है, कौन सा सेट एस्केंडिंग ऑर्डर में। एस्केंडिंग ऑर्डर का मीनिंग हिंदी में होता है आरोही क्रम। एस्केंडिंग ऑर्डर में जो बेटा सबसे छोटा नंबर होता है वो सब में पहले लिखा जाता है, और जो सब उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। एस्केंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, पहले सब में छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देखिए मैंने एक फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया एस्केंडिंग ऑर्डर को। मान लीजिए ए बी सी डी ये 4 गर्ल्स हैं, ठीक है, और मैं स्टार्टिंग कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करूँगी, जे कैसे, ए से। तो देखिए ये जो ए नाम की लड़की ये सब में छोटी है, फिर उसके बाद बी नाम की लड़की जो इससे कुछ बड़ी है, ठीक है, सी नाम की लड़की जो बी से भी बड़ी है, और डी नाम की लड़की जो सबसे बड़ी है। बात समझ में आ रही है, बात समझ रहे हैं। तो ये बेटा कौन सा क्रम हो गया आपका, एस्केंडिंग ऑर्डर हो गया, यानी बढ़ता हुआ क्रम हो गया। बात समझ में आई। यानी एस्केंडिंग ऑर्डर ऐसा ऑर्डर होता है कि उसमें सब में छोटा नंबर सबसे पहले होता है, और जो सबसे फिर उससे बड़ा उसके पीछे आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा आएगा। जैसे मैं बताऊं आपको बेटा कि आपके विद्यालय में जब प्रेयर होती है असेंबली टाइम में, तो होता क्या है कि जब बच्चों की लाइन ड्रॉ की जाती है तो उसमें क्या होता है, सबसे छोटे बच्चे पहले होते हैं कि सबसे बड़े बच्चे पहले लगे होते हैं, आप बताइए मुझे सोच के। वेरी गुड, आपने सही कहा कि सबसे छोटे बच्चे सबसे आगे लगते हैं। तो ये देखिए सबसे छोटी बच्ची थी, ये सबसे आगे है, फिर उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे बढ़ता हुआ क्रम चला जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है बेटा एस्केंडिंग ऑर्डर क्या होता है, संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम होता है, ठीक है। अब ये 4 सेट हमें दे रखे हैं, 1 2 3 4, हमें ये सेलेक्ट करना है इनमें से कौन सा ऑर्डर सही है, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं 4 की, किसकी बात करूं बेटा, ऑप्शन नंबर बस 1 पे डिस्कस करते हैं, 4, ठीक। फिर आपको दिया -4, ठीक है। तो 4 से बड़ा क्या होता है बेटा, 5 होता है, क्या होता है 5। अगर मैं और होल नंबर की बात करूं तो और से बड़ा क्या, 4 से बड़ा क्या होता, 5 आता। लेकिन ये क्या माइनस, ये तो छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है। बात समझ में आ रही है। नंबर लाइन पे इंटीजर्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, अगर आपने इंटीजर्स नहीं पढ़ा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इंटीजर्स का वीडियो और नेचुरल नंबर का वीडियो और होल नंबर का वीडियो लेकर के आऊँगा। फिलहाल अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 4 तो क्या बेटा बड़ा है, ठीक है, और ये क्या आपका -4 बहुत छोटा है। तो ये तो बेटा इसका बढ़ता हुआ क्रम नहीं हो रहा, ये तो यहीं पे क्रम टूट गया। हमने तो क्या देखा, बढ़ना चाहिए क्रम, सब में छोटा फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, तो ये अलग ऑप्शन तो बेटा आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 4 बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े से छोटा नहीं आएगा, पहले छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा। तो इसमें पहले बड़ा है फिर ये फिर बाद में छोटा है, यानी नेगेटिव नंबर जो होते हैं बेटा पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। दूसरा देखिए -1, ठीक, -1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये बेटा आपका आंसर बिल्कुल राइट है। बात समझ रहे हैं
कि -1, ठीक, फिर आपका 2, फिर 3, फिर 4। ये आपका क्या है, बिल्कुल एस्केंडिंग ऑर्डर है। जैसे नंबर ए इधर था -1 था, बी पे कौन था 2 था, 3 पे कौन था सी है, यानी देखिए, और जो डी नंबर पे वो क्या आपका 4 है। यानी आपका जो बी ऑप्शन है बेटा ये आपका राइट है, ये आपका राइट आंसर, ये आपका एस्केंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहने का चाह रहा हूँ मैं, आप इधर को समझिए। जिसको अभी तक समझ में आई नहीं बात, तो बेटा अब समझ में आएगी। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब प्रेम सर यूट्यूब पर आ गए हैं तो बिल्कुल निश्चित हो जाइए, मैथमेटिक्स की तरफ से हीरो बना दूंगा, ये गारंटी है मेरी। बस आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, मेरे आए हुए वीडियो को कंटिन्यू देखना पड़ेगा, बस इतनी बात आपसे कहता हूँ। तो देखिए आज मैं बताऊँ आपको कि क्या होते हैं ये नेगेटिव पॉजिटिव नंबर को, कि ये मैं जो इस चीज़ को कह रहा हूँ कि ये सब में बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए बेटा ये नंबर लाइन है, ठीक है, हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा इस चीज़ को, इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं। लेकिन फिर भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है तो उसके सॉल्व करने के लिए 100% आपको दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। तो मिडिल में बेटा क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, ठीक है। अगर इसके हम राइट में आए 1 प्लस का 2 3 4, ठीक है बेटा। ये सारे नंबर क्या हैं, 0 से बड़े हैं, जो 0 के राइट हैंड पे लिखे जाते हैं, यानी राइट साइड को लिखे जाते हैं बेटा। ये पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, लेकिन फिलहाल ये जानिए कि 0 से बड़े नंबर होते हैं और नंबर लाइन पर 0 के दाईं ओर को लिखे जाते हैं, राइट में लिखे जाते हैं। अब हम बात करें लेफ्ट, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, -1, -2, -3 एंड -4, ठीक है। तो ये नंबर क्या है, 0 के लेफ्ट में है, और ये सारे नंबर क्या है बेटा 0 से छोटे होते हैं। तो 0 से बड़े नंबर 0 के राइट में होंगे, ठीक है, और 0 से छोटे नंबर 0 के लेफ्ट में होंगे, ठीक है। 0 से बड़े नंबर मैं फिर से बता रहा हूँ 0 के राइट में होंगे, और 0 से छोटे नंबर 0 के लेफ्ट में होंगे, ठीक है। इनको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स। आने वाली वीडियो में बात करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये होते हैं बेटा आपके नेगेटिव इंटीजर्स। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब आप देखते हैं अपने ऑप्शन को, -1। तो -1 बेटा देखो ये है आपका -1, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये -1, ठीक। फिर क्या आपका 2, तो देखिए हम इधर को चल रहे हैं, ये आया 2, ये देखिए बेटा 2 आ गया। फिर क्या है, -1 से बड़ा क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। -1 से बड़ा क्या है, 0, और 0 से बड़ा क्या है बेटा 1। तो 0 और 1 तो दिया नहीं अपने ऑप्शन में, -1 के बाद यानी इसके बाद, -1 के बाद आपको क्या दिया, 2 दिया, तो 2 बेटा ये आ गया, ठीक है। यानी इधर को चलेंगे तो बढ़ते हुए जाएंगे नंबर, क्या होंगे, बढ़ते हुए जाएंगे, और इधर को जाएंगे तो नंबर छोटे होते जाएंगे और भी, ठीक। अब 2 के बाद क्या बेटा 3, तो 3 बेटा देखिए आ गया। बात समझ में आ रही है, यानी 2 से बड़ा क्या होता है 3 होता है। फिर क्या दिया बेटा आपको 4 दिया, तो देखिए 4 ही आ गया। बात समझ में आ रही है। तो नंबर आपको दिए -1, और हम चल रहे हैं अपने राइट हैंड को, कौन सा चल रहे हैं, राइट हैंड को। जब भी बेटा कहीं से स्टार्ट करो, अगर राइट हैंड को चलेंगे तो समझ लो हम बढ़ते हुए संख्याओं की ओर जा रहे हैं, ठीक है। -1 से बड़ा क्या होता है आपका 2 होता है, क्या होता है 2 होता है। हालांकि 0 भी -1 से बड़ा है, ठीक है, और 1 भी -1 से बड़ा है, लेकिन ये दो नंबर उसमें दिए नहीं अपने ऑप्शन में, तो हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो नंबर दिए हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो 2 आपका बेटा -1 से बड़ा 2, और 2 से बड़ा 3, और 3 से बड़ा 4, तो बेटा आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यानी इस क्वेश्चन का ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। समझ में आई होगी, आई होप मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब बाकी इसका तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 6 0। तो ये तो हो ही नहीं सकता बेटा, पहले क्या लिया इन्होंने 6 लिया, क्या लिया 6, तो 6 तो बेटा नंबर लाइन पे इधर आएगा ना 6, फिर 0, तो ये तो कम हो गया, यानी क्रम और ये तो घट रहा है, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, तो यानी ये ऑप्शन भी बेटा आपका रॉन्ग है, ठीक। अब -2, फिर -1, फिर 0, फिर -3, तो -2 बेटा देखिए कहाँ ये आएगा, -2, फिर क्या है बेटा इसमें -1, तो ये यहाँ तक भी ठीक हो गया। फिर क्या 0 बेटा यहाँ तक भी ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन फिर क्या आ गया -3 आ गया, बस इसने सारा काम खराब कर दिया इस क्वेश्चन का, इनने बिल्कुल इसकी मट्टी काट दी इस 3 ने, -3 ने। ये भी बेटा आपका ऑप्शन ठीक हो सकता था, दरअसल यहाँ पे ये नंबर ना होता तो,
फिर क्या होता है यहाँ होता बेटा आपका 1 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? फिर सीरियल आ जाता -2 -1 0, ठीक है। तो -2 -1 0 तो आया है, लेकिन अब क्या होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था प्लस का, लेकिन आया क्या बेटा? -3 आया है। तो इसने सारे खेल को ख़त्म कर दिया, यानी ये जी इसका एक्सपेंडिंग ऑर्डर नहीं रहा। बात समझ में आई? तो अब बेटा आपका ये ऑप्शन भी आपका क्या है? रॉन्ग है, ठीक। तो आपका फाइनली आंसर क्या हो गया? सेकंड नंबर वाला। तो यानी आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका राइट है 100%। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर ये क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आ रहे हैं बेटा, तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसका करके बता सकूं, ठीक है। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बेटा ये 4 स्टेटमेंट लिखे हैं 1 2 3 4 करके, इनमें कोई एक स्टेटमेंट, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट सही होंगे, वो देखेंगे एक होगा या एक से ज़्यादा होंगे, तो हमें उसी को चुनना है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब मेरा ये है कि ये इस ऑप्शन के में 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इस क्वेश्चन के 4 स्टेटमेंट दिए हैं, चारों में से एक ठीक है, उसको हमें चुनना है, ठीक है। तो पहला क्या है? 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 3 -3 तो गिव्स 1। क्या ऐसा होता है? आइए देखते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हम -3 से 4 को सब्ट्रैक्ट करें, -3 को 4 से -3 से 4 को सब्ट्रैक्ट करें, यानी -3 से 4 को घटाएं तो हमें 1 प्राप्त होगा। क्या ऐसा होता है? आइए देखते हैं। यानी -3 से हम सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं बेटा? 4 को। क्या कर रहे हैं? 4 को। तो फाइनली आंसर हमें क्या मिल रहा है बेटा? फाइनली आंसर मिल रहा है -7। क्या मिल रहा है? -7। और ये क्या कर रहा है? हमें 1 प्राप्त कर रहा है। तो बेटा -7 कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता। बात समझ में आई? यानी जब हम -3 से 4 को घटाएंगे, घटाया सब्ट्रैक्ट किया तभी माइनस का चिन्ह आया है, तो फाइनली आंसर क्या मिला? -7 मिला, ठीक। और -7 कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता जो इसने दिया था, ठीक। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन ही बेटा इसका गलत है, ठीक। आई समझ में? आइए चलते हैं इसके दूसरे ऑप्शन की ओर। दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा इसका? तो पहला तो गलत हो गया, अब दूसरा देखते हैं। -3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, या फ्रॉम शब्द में लिखा नहीं गया है, लेकिन याद रखना -3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5 गिव्स 6। आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। यदि हम -3 को -5 से घटाएं तो हमें कितना प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। आइए देखते हैं क्या कहता है। यानी -5 से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको? -3 को। तो -3 को करें तो हमें माइनस के अंदर लगाना पड़ेगा, ठीक है। -5 से, यानी इससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस अटैक का चिन्ह आ गया किसको? -3 को। तो -3 इसके अंदर माइनस है, फिर 3 है, तो फाइनली आंसर मिलेगा आपको -5। तो बेटा ऐसे रहेगा आपका, माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। इस 3 के अंदर माइनस से याद रखें, ठीक। अब हमें फाइनली आंसर क्या मिला? माइनस के कितने? 5 प्लस के कितने बेटा? 3। तो माइनस का 2 बचा, और माइनस का 2 बचा तो ये क्या कह रहा है? 6 आएगा। 6 आना चाहिए आंसर, तो 6 तो नहीं आएगा। यानी -2 कभी भी 6 के इक्वल नहीं होता, यानी -2 6 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेटा इसका ये दूसरे नंबर वाला ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। आइए चलते हैं अब तीसरे नंबर की ओर। तीसरा क्या है? 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -8 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -8 गिव्स -13, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है अपना सवाल कह रहा है कि अगर हम -8 से सब्ट्रैक्ट करें किसको? 5 को, तो हमें फाइनली आंसर क्या मिलने वाला है? देखते हैं पहले। तो देखिए -8 ऐसे रहेगा, और ये -5 ऐसा रह गया, तो क्या हो गया? -13 हो गया। क्या हो गया? -13। और इसने क्या बोला? देखिए -13 के लिए ही बोला है, कितने बोला? -13 आएगा। तो ये आंसर बिल्कुल आपका राइट है, यानी ये तो -13 इक्वल ही आ रहा है बिल्कुल। यानी एक बार समझिए, -8 से हमें किसको घटाना? 5 को घटाना है। -8 से हमने 5 को घटा करके देखा, ठीक है।
तो घटाने के बाद हमें फाइनली आंसर क्या मिल रहा है, -8 और -5। तो माइनस में प्लस नहीं करना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई नहीं हो रही बेटा, ऐड कर रहे हैं। ठीक, और समझ में आ रही है, क्योंकि -8 है, -5 हमने जब इसको देखा तो दोनों के चिन्ह बिल्कुल सेम प्राप्त हो रहे हैं, सेम प्राप्त होने से इनको ऐड कर देंगे। ठीक, -8 और -5 -13 हो जाएंगे। ठीक है, जो इसने कहा है। ठीक, तो बेटा ये आपका आंसर नंबर 3 बिल्कुल राइट है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं इसके चौथे ऑप्शन पे। तो चौथा यानी ये आपका राइट हो गया। फिर भी हम देखते हैं दूसरा, चौथा ऑप्शन क्या है, -2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -7। अगर हम -7 से 2 को घटाएं तो हमें क्या मिलेगा बेटा, -9 मिलेगा। क्या मिलेगा, -9। और इसने कितने के लिए बोला है, इसने बोला -6 के लिए। तो बेटा कभी -9 6 के इक्वल नहीं। ये 6 कहाँ से ले रहा हूँ बेटा, यहाँ से ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, तो यानी -9 इन -7 से -2 को सब्ट्रैक्ट करा मैंने तो कितना -9 आया। और -9 कभी भी -6 इक्वल नहीं होता, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन बेटा आपका गलत है। तो ये वाला ऑप्शन ठीक है आपका। -8 से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के आपको 13 प्राप्त होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और आज के वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है या मेरा पढ़ाने से आपको कुछ समझ आई है कोई बात, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो बेटा घबराएं बिल्कुल नहीं, निश्चित होकर पढ़ते रहें। हम आपके लिए 100% तैयार हैं। आप सिर्फ घर पर मेहनत करते रहिए। जहां आपको लगे कि हमें हमारी सहायता की ज़रूरत है, हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।